नमस्ते। आज हम एक ऐसे खतरे पर बात करने जा रहे हैं जो चुपचाप भारत के बड़े शहरों में कई जिंदगियों को तबाह कर रहा है। ये ऑनलाइन रोमांस स्कैम्स की दुनिया है जहां प्यार और भरोसे की आड़ में बहुत बड़ा धोखा होता है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों की कहानी है जो इस जाल में फंसे। ये एक टूटे हुए भरोसे का, एक बहुत गहरी चोट का एहसास है जिसे शायद बयां करना भी मुश्किल हो। जरा सोचिए, ये रकम किसी एक स्कैम में हुए नुकसान की है। दिल्ली के एक बिजनेसमैन ने 2 साल में इतने पैसे एक ऐसे रिश्ते में गंवा दिए जो असल में था ही नहीं। इससे अंदाजा लगता है कि ये धोखाधड़ी कितनी बड़ी और विनाशकारी हो सकती है। तो चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर कुछ सच्ची कहानियों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली नुकसान तो इंसानी भावनाओं का होता है और ये समझना बहुत जरूरी है। पहली कहानी है मुंबई के एक 34 साल के आईटी प्रोफेशनल रोहित की। रोहित को यकीन दिलाया गया कि वो जिससे प्यार करते हैं उसकी मदद कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी जरूरत में है। अब ये देखिए, ये सब कुछ एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ। पहले महीनों तक धीरे धीरे भरोसा बनाया गया, इमोशनल कनेक्शन मजबूत किया गया, और फिर जब भरोसा अपनी चरम सीमा पर था तब पैसे मांगे गए। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि भावनाओं के साथ एक ठंडा, कैलकुलेटेड खेल था। अगली कहानी बेंगलुरु की एक सिंगल मदर प्रिया की है। उन्हें एक साथ मिलकर एक खूबसूरत भविष्य बनाने के सपने दिखाए गए और उसी सपने के जाल में फंसाया गया। यहाँ घोटाला करने का तरीका देखिए, बिल्कुल अलग था। यहाँ किसी इमरजेंसी के लिए सहानुभूति का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक बेहतर भविष्य और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सपने को निशाना बनाया गया। धोखेबाज जानते थे कि कौन सी इमोशनल तार को छेड़ना है। हर विक्टिम के लिए इसका असर उनके बैंक अकाउंट से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये एक ऐसी चोट है जो दिखती नहीं, पर हर पल, हर लम्हा महसूस होती है। ये समझना सबसे जरूरी है कि ये घोटाले ऐसे गहरे जख्म छोड़ जाते हैं जो सालों तक नहीं भरते। पैसा शायद वापस आ भी जाए, लेकिन किसी पर फिर से भरोसा करना वो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब इन धोखेबाजों की रणनीति क्या होती है, आइए इसे समझते हैं। ये तो हुई इसकी किताबी परिभाषा, पर असल में ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है। ये फाइनेंशियल फायदे के लिए इंसानी भावनाओं का एक बहुत ही क्रूर और सोचा समझा शोषण है। इसमें एक झूठी पहचान बनाई जाती है और फिर विश्वास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनका एक सेट पैटर्न होता है, एक तरह की स्क्रिप्ट जो लगभग हर मामले में दोहराई जाती है। देखिए, ये 4 स्टेप्स हैं। पहले एक परफेक्ट दुनिया का भ्रम बनाना, फिर तेजी से इमोशनल होना, फिर अचानक कोई संकट की कहानी बनाना, और आखिर में पैसा लेकर गायब हो जाना। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि वो क्या करते हैं। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। इन वार्निंग साइंस को पहचानना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकता है। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोफाइल एकदम परफेक्ट लगे, या कोई बहुत जल्दी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहे, या फिर मिलने से हमेशा बचे, और खासकर अगर पैसे की मांग हो, तो ये सब संकेत हैं कि कुछ गड़बड़ है। ये तुलना देखिए, एक तरफ है सच्ची दिलचस्पी और दूसरी तरफ है स्कैमर की चाल। एक असली रिश्ते में कनेक्शन धीरे धीरे नेचुरली बनता है, जबकि स्कैमर बहुत जल्दबाजी करते हैं। उनकी कहानियों में हमेशा कोई ड्रामा या संकट होता है और उनका फोकस बहुत जल्दी पैसों पर आ जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी के साथ सबसे बुरा हो ही गया, तो फिर क्या होता है? न्याय की उम्मीद तो होती है, लेकिन सच कहूं तो ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं। हमारी साइबर क्राइम यूनिट्स लगातार इन मामलों पर काम कर रही हैं, लेकिन इन अपराधों का जो तरीका है, जो इनकी नेचर है, वो इन्हें सुलझाना बहुत ही मुश्किल बना देती है। जरा सोचिए, पहचान फर्जी है, पैसा विदेशी अकाउंट्स में चला गया, डिजिटल सबूत जुटाना मुश्किल है, और कई बार तो लोग शर्म के मारे बहुत देर से रिपोर्ट करते हैं। इन सब वजहों से पैसे की रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाती है। और यहीं पर सपोर्ट नेटवर्क्स और एनजीओ का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि रिकवरी सिर्फ पैसे की नहीं होती, ये इमोशनल हीलिंग की भी होती है। और इस सफ़र में कम्युनिटी का साथ बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी अकेला महसूस ना करे।
तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हम कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, हम भरोसे की असली कीमत क्या चुका रहे हैं? इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।